हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम डोरी लूप्स और पर्ल्स के साथ नेक का एकदम नया और बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती वाले सेम फैब्रिक की ये एक पट्टी कट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 4.5 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी कुर्ता पट्टी लंबी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। और इसकी उल्टी साइड पे ना आपने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लगा लेनी है और इस पे ना मैंने ये दो सीधे सीधे मार्क किए हैं। मैंने हल्की मार्किंग की है लेकिन आपको दिखाई दे रही होगी। आधा इंच का इधर से मार्जिन लिया है मैंने और आधा इंच का ही इधर से लिया है। और नीचे वाली साइड में भी मैंने ऐसे ही आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हमें इसी मार्किंग के ऊपर रख के ना अपने डोरी लूप्स को स्टिच करना है। तो उसके लिए डोरी को मैंने पहले से तैयार करके रखा है। अब हम इससे छोटे छोटे पीसीस कट करेंगे, लगभग 2.5-2.5 इंच के। तो ऐसे सारी डोरी से हमने पीसीस कट कर लिए हैं। अब हम इनके लूप बना के ना अपने इस वाले पैटर्न के ऊपर स्टिच करेंगे। तो ऊपर से ना हम लगभग 1.5 इंच छोड़ के अपने लूप स्टिच करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ नेक में दब जाता है, इसीलिए हम ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के स्टिच करेंगे लूप अपने। तो इस तरीके से एक डोरी लेंगे और इसका ऐसे खुला सा लूप बनाएंगे। ज़्यादा टाइट लूप नहीं बनाना, हमें खुला खुला लूप बना के ना इस तरीके से रखना है और अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब जो अगला लूप है ना वो हम इसी के बीच में से शुरू करेंगे। इस तरीके से अगली डोरी लेंगे और ऐसे इसके सेंटर से ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। अब हमने अगला इसके बीच में से ऐसे ही हमने एक लूप के बीच में से दूसरा लूप को रखते हुए ना स्टिच कर लेना है, बिल्कुल अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर। तो ऐसे हमने एक तरफ तो सारे अपने डोरी लूप स्टिच कर लिए हैं नीचे तक। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली साइड में भी ऐसे ही डोरी लूप स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए, ऐसे हमने नीचे की तरफ भी डोरी लूप स्टिच कर लिए हैं और इस तरफ भी। अब हमने इसी तरीके से ना सेम इस तरफ भी अपने सारे डोरी लूप स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए, तीनों साइड पे हमने अपने डोरी लूप ऐसे स्टिच कर लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, डोरी लूप्स को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देनी है। तो सेम ऐसे ही नीचे की तरफ से भी हम डोरी लूप को बाहर की तरफ निकालते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ अपनी सिलाई को ले जाएंगे। तो देखिए, इस पट्टी पे हमने किनारे की सिलाई ऐसे लगा ली है। अब हमने इसके सेंटर में एक छोटी कुर्ता पट्टी स्टिच करनी है, तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने सेम कुर्ती वाले फैब्रिक की ही ये पट्टी कट की है, लेकिन इससे चौड़ी कम रखी है। ये जैसे 4.5 इंच चौड़ी थी ना, ये मैंने लगभग 2.5 इंच चौड़ी रखी है। ये 2 इंच चौड़ी कम रखी है मैंने। और इसकी जो लेंथ है ना वो भी हमें लगभग 1 इंच कम रखनी है इससे। ये जैसे 16 इंच थी, ये मैंने 15 इंच रखी है। और इस पे भी मैंने ऐसे दो सीधे सीधे मार्क किए हैं, आधे आधे इंच का दोनों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। अब हमें इस पे भी डोरी लूप स्टिच करने हैं। तो इस पट्टी के लिए भी मैंने ऐसे डोरी के छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे हैं। अब हम इनके लूप बना के अपनी इस वाली मार्किंग के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के हम लूप को स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरीके से एक डोरी लेंगे और इसका छोटा सा लूप बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से लूप बनाते हुए हम अपनी मार्किंग के ऊपर इसे रखेंगे और यहाँ पे अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो हमने लूप के बीच में लगभग 1 पैर का गैप लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे लूप बनाते हुए ना हमें यहाँ पे स्टिच कर लेने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने तीनों साइड पे कुर्ता पट्टी के डोरी लूप ऐसे स्टिच कर लेने हैं। तो ये देखिए, ये वाली पट्टी पे भी हमने ऐसे तीनों साइड पे डोरी लूप अपने स्टिच कर लिए हैं। अब हमने इसके भी डोरी लूप्स इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा देनी है।
तो ये देखिए इस पे भी हमारी ये किनारे की सिलाई ऐसे लग चुकी है। अब हम इस वाली कुर्ता पट्टी को ना बड़ी वाली कुर्ता पट्टी के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। तो ऐसे हम बड़ी वाली पट्टी लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में अपनी छोटी वाली पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ना ठीक उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमने डोरी लूप को स्टिच किया है। तो ये देखिए ऐसे छोटी वाली पट्टी हमारी ये बड़ी वाली पट्टी के ऊपर स्टिच हो गई है और कितना ब्यूटीफुल और कितना डिफरेंट लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन। तो ये हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें ये छोटे लूप्स के बीच में ना यहाँ पे पर्ल स्टिच करने थे इसीलिए। तो ऐसे ही ये छोटे वाले डोरी लूप के बीच में ना हम ये वाइट कलर के पर्ल ऐसे इसके बीच में ना सुई धागे के साथ स्टिच कर लेंगे। तो मैं इसे कुर्ती पे स्टिच करने से पहले ना अभी आपको अपने सारे पर्ल स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे पर्ल हमने ऐसे डोरी लूप्स के बीच में स्टिच कर लिए हैं इसे कुर्ती पे स्टिच करने से पहले। तो अब हम इस पैटर्न को अपनी कुर्ती पे स्टिच करेंगे। तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुर्ती है। कुर्ती को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और ऊपर से ना लगभग 2 इंच छोड़ के हम इस पट्टी को ऐसे स्टिच करेंगे। 2 इंच ऊपर से इसीलिए छोड़ना क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा नेक आ जाएगा। नेक में हमारा ये पैटर्न कटे ना, इसीलिए हम ऊपर से 2 इंच छोड़ के इस पट्टी को ऐसे स्टिच करेंगे। तो ऐसे अपनी कुर्ती पे इस पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच लगाएंगे, उसके बाद किनारी की सिलाई। तो यही वाली सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी जिससे हमने डोरी लूप स्टिच किए हैं। तो ये देखिए ये पैटर्न हमारा ऐसे कुर्ती पे स्टिच हो गया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग इस पे कोई भी नेक पलट सकते हो, राउंड नेक, बोट नेक, कोई भी नेक अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अभी आपको अपना नेक पलट के इस पे दिखाती हूँ। तो मैंने इस पे ये राउंड नेक पलटा है कट के साथ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और मैंने इसके सेंटर में ये पर्ल वाले बटन भी लगा दिए हैं, ये देखिए। तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्ती तैयार करके दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद हमारा ये कुर्ती नेक डिज़ाइन कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप भी ये वाला नेक डिज़ाइन अपनी कुर्ती पे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।